मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। मैं अपने खून पसीने के कम्युनिस्ट अपना घर बनाए हैं, यहाँ खिलवाड़ चल रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार के नेता ने ट्वीट करके भी बताए हैं क्या? यूपी के डीएम साहब आए थे तो बोले कि ये गांव तो सेफ है। अब देखिए इसका सेफ होने का नतीजा 15 से 20 घर ढह चुका है। ये सारा उत्तर प्रदेश में है, बैरिया विधानसभा में। लेखपाल साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि लेखपाल साहब कैमरे के सामने अपने आला अधिकारी को फोन करें और बताएं कि यहाँ पर ये परिस्थिति है, 2 दिन खाना बनवा के खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये जैसे इन लोगों कम हो गया ना, पानी जब कम हो गया देख लीजिए, तो ऊपर से निर्देश आया कि बंद कर दिया जाए। 2 दिन खाना खिलाया गया है। ऊपर से निर्देश आया, किसका निर्देश आया? कोई अधिकारी? तहसीलदार साहब को 2 दिन का खाना मिला, उसके बाद पानी कम हो गया तो छोड़ दिया। पानी कम हो गया है, राहत किट प्रदान किया गया है उन लोगों को। बताइए 10-15 घर ढह चुका है और 2 दिन खाना खिला करके आप क्या जताना चाह रहे हैं? हमारे ऊपर क्या जताना चाह रहे हैं? कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए लेखपाल साहब जा रहे हैं, देखा जाता है साथ साथ में चला जाए, देखा जाए कि चले जाएंगे। फोन करते हैं कि फोन कटेगा, कम से कम बात करेंगे। ये लेखपाल साहब हैं। लेखपाल साहब जो भी है व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा, जो की जाती है। कुछ नहीं दिया है, बल्टी दिया है, मुरही दिया है। जैसे वो एक मेहरारू बोल रही थी औरत की, हम लोग मुर्गा मुर्गी हैं कि मुरही और चॉकलेट खाएंगे, हम लोग का घर दीजिए, मकान दीजिए, उसके तरफ से क्या मुआवजा दीजिए। जो कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं। अभी लेखपाल साहब द्वारा मात्र 2 दिन का खाना दिया गया है, 2 दिन खाना खिलाया गया है, उसके बाद से सेवाएं बंद हैं और सारे लोग पलायन करके बिहार वाले बांध पर गए हैं। और बिहार वाले बांध पर गए हैं, वहाँ भी कोई जो है ना कि वहाँ जो रहने वाला सामान रखे थे उसको कबाड़ करके फेंक दिया गया है। बोला गया है कि यहाँ आप लोग नहीं रहिए। क्यों लेखपाल साहब 2 दिन का केवल खाना दिया गया? ऐसा कैसे? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बिहार के जवैनिया में हूँ और ये बॉर्डर है, यूपी बिहार का बॉर्डर है। इधर आप जाएंगे तो मात्र कुछ दूरी पर जो यूपी है, इधर जाएंगे तो बिहार है। तमाम से घर जो गंगा में समाहित हो गए, तमाम से सरकारी जो सुविधा मिल रही है। लोग ये बता रहे हैं, लोगों से ये बात करने के बाद कि जमीनी स्तर पे उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखने को मिला है, ये गंगा इस पार है, यहाँ से 60 किलोमीटर से ऊपर पुल पार करके आप आए होंगे। आप लेखपाल साहब हैं, सबसे पहले आपका धन्यवाद है जी। आपका शुभ नाम? धन्यवाद। मेरा रविरंजन कुमार नाम है। यहाँ के लेखपाल साहब हैं? भगवानपुर के लेखपाल हैं, भगवानपुर चक्की नौरंगा जी। यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था की गई है, ये बताया जा रहा है बिहार सरकार की गई है। आपके तरफ से क्या व्यवस्था की? बलिया आपदा कार्यालय से भी यहाँ के लोगों को राहत किट वितरण किया गया है और प्राथमिक विद्यालय चक्की नौरंगा पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सांसद जी और जो विधायक जी, क्या आपको मालूम है कि वो लोग आए थे कि नहीं आए थे? इस बारे में मुझे इस बारे में नहीं जानकारी है। कितने घर क्षतिग्रस्त उत्तर प्रदेश के हुए हैं? यहाँ के 14 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 14 घर। भगवानपुर चक्की नौरंगा जो बैरिया तहसील जिला बलिया में पड़ता है, यहाँ के 14 घर का क्षतिग्रस्त हो गया है। तो स्कूल पर खाना होने का व्यवस्था टाइम से बन जाता है जी। उन लोगों का रिपोर्ट जिले पर आपदा कार्यालय जिले पर भेजा जा चुका है जी। राहत सामग्री में क्या क्या आप तो? जी, राहत सामग्री में एक उसमें राहत किट होता है जिसमें 10 केजी आलू, एक बाल्टी, जग, मुरही और सोच रहे हैं कि आप नहीं, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे कि आपको जानकारी नहीं है? हम ही बंटवाए हैं, हम ही बैठे हैं। पैकेज में है ना, जैसे एक पैकेज के अंदर है जी, पैकेज के अंदर है जी। वो राहत किट के नाम से ही जाना जाता है। वो राहत किट वितरण किया गया। अक्सर कई जगह हम लोगों ने देखा है कि जो आपदा के लोग हैं, उन लोगों को जो खाना बनता है वो लेट से बनता है। यहाँ पर भी देखा गया, लोग ये बता रहे हैं 12-1 बजे खाना बन रहा है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है? ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। कितने बजे खाना बन जाता है? यहाँ तो 10-11 बजे दिन में तैयार हो जाता है और रात में 8-9 बजे। 8-9 बजे दिन में 2 बार खाना बन रहा है जी। और आवास की व्यवस्था कुछ आगे आप तो रिपोर्ट लगाएंगे उसके हिसाब से? जैसे यहाँ के लोग ऐसा किए हैं कि रिश्तेदारी में अपने चले गए हैं, तो उन लोगों को राशन किट प्रदान किया गया है।
आवास की व्यवस्था, क्योंकि आपदा में कुछ ना कुछ हाँ, आता है। इसका रिपोर्ट जिले को भेजा जा चुका है आपदा कार्यालय। यहाँ के लोग उम्मीद करें कि ये जल्द बलिया जिले के हाँ। लोग उम्मीद करें कि मिल जाएगा जल्द से जल्द। वहाँ से जानकारी दिया गया है कि 2-4 दिन के अंदर इनके खाते में मुआवजा चला जाएगा। चलिए, और क्या सिचुएशन है यहाँ? अभी तो पानी कम हो गया है, धार कम हो गया है, तो अभी कटान बंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो ये बलिया और यूपी के ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पे हैं। जी, आप यूपी के रहने वाले हैं। लेखपाल साहब आए हैं। लेखपाल साहब को क्या कहना चाहेंगे? ये मैं लेखपाल साहब को बता दूं, यहाँ ये जो है आपदा करीब 10 से 15 दिन से भीषण रूप ली है, ठीक ना, जो कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं। अभी लेखपाल साहब द्वारा मात्र 2 दिन का खाना दिया गया है, 2 दिन खाना खिलाया गया है, उसके बाद से सेवा बंद है। और सारे लोग पलायन करके बिहार वाले बांध पर गए हैं, और बिहार वाले बांध पर गए हैं, वहाँ भी कोई जो है ना कि वहाँ जो रहने वाला सामान रखे थे उसको कबाड़ करके फेंक दिया गया है। बोला गया है कि यहाँ आप लोग नहीं रहिए। क्यों लेखपाल साहब 2 दिन का केवल खाना दिया गया? ऐसा ऐसा कैसे? ये सब पानी कम हो गया ना, पानी जब कम हो गया अब देख लीजिए, तो ऊपर से 15 निर्देश घंटा आया चुका कि है, अभी पानी बंद कम कर हो दिया गया है, जाए। 2 दिन खाना खिलाया गया है। अभी ऊपर पानी से कम है। निर्देश आया? किसका निर्देश आया? कोई अधिकारी तहसीलदार का? साहब का। तहसीलदार जी, साहब का। तहसीलदार साहब का निर्देश है। तहसीलदार साहब को 2 दिन का खाना मिला, उसके बाद पानी कम हो गया तो छोड़ पानी दिया। कम हो गया है, राहत किट प्रदान किया गया है उन लोगों अब को। बताइए, सब लोगों को। 10-15 घर ढह चुका है और 2 दिन खाना खिला करके आप क्या जताना चाह रहे हैं हमारे ऊपर? क्या जताना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी विडंबना है ये निचले स्तर के ये अधिकारी हैं। सारे घर का दरवाजा टूट गया है, एक भी घर आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। और यहाँ किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जब तक घर ढह नहीं जा रहा है ना, तब तक उसका वो नहीं हो रहा है कि हाँ, ये दो जो भैया देखिए मकान तोड़ दिए हैं, इनका 1 रुपया नहीं मुआवजा मिलने वाला है। आपको ऑन कैमरा में बता रहा हूँ। और देखिए, यहाँ की जनता भी ना डर रही है कि हाँ, इस तरह का कोई अंगुली न उठाए। लेकिन हमको डर नहीं है, ठीक ना। लेखपाल साहब गए क्या? पागल हो भाई। लेखपाल साहब, लेखपाल साहब थोड़ा सा, लेखपाल साहब थोड़ा सा आ जाइए। उच्च अधिकारी से थोड़ा आप ही फोन लगा दीजिए, कह दीजिए कि यहाँ पे पत्रकार हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए, लेखपाल साहब जा रहे हैं। देखा जाता है, साथ साथ में चला जाए, देखा जाए कि चले जाएंगे फोन करते कि फोन कटेगा, कम से कम बात करेंगे। ये लेखपाल साहब हैं। लेखपाल साहब ठीक है, जाइएगा मत। चलिए, ऐसे नेता मंत्री विधायक को क्या कहें, बेशर्म कहें वो भी कम है। बेशर्म जिसको शर्म ना आए वो बेशर्म है। ये भैया जो बता रहे हैं, ये यही के मेरा घर टूटा है भैया, जाइए। मेरा 20 लाख का मकान टूटी है, जाइए अभी कवर करिए। चलिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे में। चलिए, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? मैं अपने खून पसीने के कम्युनिस्ट अपना घर बनाए हैं, यहाँ खिलवाड़ चल रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार के नेता ने ट्वीट करके भी बताए हैं क्या? यूपी के डीएम साहब आए थे तो बोले कि ये गांव तो सेफ है। अब देखिए, इसका सेफ होने का नतीजा 15 से 20 घर ढह चुका है। ये सारा उत्तर प्रदेश में है, बैरिया विधानसभा में आता है। बताइए सांसद जी, आप तो विपक्ष के नेता हैं, ना आवाज करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या लेखपाल साहब को लेकर जा रहे हैं क्या? लेखपाल साहब चले गए। लेखपाल साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि लेखपाल साहब कैमरे के सामने अपने आला अधिकारी को फोन करें और बताएं कि यहाँ पर ये परिस्थिति है, 2 दिन खाना बनवा के खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये जैसा इन लोगों का कहना है। नहीं, आप और लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, हमारे बीडीसी हैं, हमारे गांव के बीडीसी। कितने दिन खाना बनवाया गया है? 2 दिन। आपका परिचय? हम बीडीसी बनी। आप नाम? दिनेश राम। कौन सा गांव? चक्की नवरंगा के हैं। चक्की नवरंगा भगवानपुर के उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बलिया जिले के हैं। देखिए, ऐसे बेशर्मों को कौन समझाए। अभी फोन लगाते धीरे धीरे चले गए। भैया, हम कल फोन किए थे इनको लेखपाल के पास। हाँ। गांव गए थे तो हम फोन किए, लेखपाल साहब खाने काहे बंद हो गया? तो ये बोल रहे हैं जो ऊपर से तहसीलदार के तरफ से थी हैं, मैंने बरिजा गया है, जब मैंने खाना नहीं बनना चाहिए। अरे तहसीलदार साहब, आपके बच्चे होते तो क्या आपका घर ढह जाता, आपका आशियाना उजड़ जाता, आपकी खेती बाड़ी सब कुछ खत्म हो जाता, तो क्या आपके साथ ऐसा किया जाता तो आपको कैसा लगता?
अब फिर ये बोले हम जब बांध पर हमारे टोले के सब लोग चले गए हैं, घर घर घूम कर देखिएगा तो सबको मैंने जैसे भूत रह रहे हैं वैसा घर हो गया है। 25 लाख 20 लाख रुपया लगा कर बनवाए हैं, कैसे कैसे वो सब उजाड़ कर हम लोग कहीं कहीं सामान। मैं जान रहा था कि ये लेखपाल भगेंगे, और देखिए भग गए। ऐसे नेता मंत्री विधायक को क्या कहें, ऐसे अधिकारियों का क्या कहें, ऐसे अधिकारियों को क्या कहें। एक चीज और है, हम बता दें कि ये लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया जाता है, उसके बाद जो भी है व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा जो की जाती है। कुछ नहीं दिया है, बल्टी दिया है, मुरही दिया है। जैसे वो एक मेहरारू बोल रही थी औरत की हम लोग मुर्गा मुर्गी हैं कि मुरही और चॉकलेट खाएंगे, हम लोग का घर दीजिए, मकान दीजिए, उसके तरफ से क्या मुआवजा दीजिए, तब ना हम लोग कहीं बसेंगे। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, जिसका खेते फंस गया, मकाने फंस गया, उन लोग का जीवने उजड़ गया, बताइए कहाँ जाएंगे वो लोग। आप ही बताइए, आपका घर फंस जाएगा, आपका मकान फंस जाएगा, आपका खेत फंस जाएगा, आप कहाँ जाइएगा। बताइए, ये सवाल है, ये हमसे नहीं, ये सवाल है उत्तर प्रदेश के डीएम साहब से, ये सवाल है उत्तर प्रदेश के नेता मंत्री विधायक से, ये सवाल है बिहार के डीएम से, बक्सर के ये कौन सा ये भोजपुर जिला कौन सा है, आरा जिले का ये डीएम साहब से सवाल है। यहाँ के जो बिहार के ये कौन सा जगह, जवैनिया गांव, यहाँ के सांसद और विधायक की जिम्मेदारी है, यहाँ के नेता मंत्री विधायक की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश नेता मंत्री विधायक की जिम्मेदारी है, आला अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन इन लोगों के आंखों पे पटरी चढ़ा है। 2 दिन खाना देकर बंद कर दिया गया। ये हकीकत है, ये मैं जानता था कि ये लोग खाना नहीं बनवाए होंगे, इसीलिए मैंने पूछा। इसीलिए अच्छा, इसीलिए मैं जानता था कि ये लोग खाना नहीं बनवाए होंगे, टाइम से नहीं बनवाए होते। 2 दिन बनवाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, नहीं टाइम से बनवाते हैं। आपने हिम्मत जुटाया कि उनके सामने मुंह तोड़ जवाब दिया कि 2 दिन खाना बनवा के ये लोग बंद कर दिए। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जागरूकता, इस हमारे गांव को एक अच्छे मीडिया के तरह आप भी इसको उजागर करिए, और आपसे हमको उम्मीद है कि ये जो है नेताओं को कान खोलने का काम करेगा। जी, यहाँ के सनातन पांडे सांसद हैं, वो भी यहाँ आए नहीं है, और यहाँ किसी प्रकार का ट्वीट, यहाँ किसी प्रकार का ट्वीट भी नहीं किया गया है। यहाँ आज ये जो है ये गांव इस घड़ी में है। चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के बाद चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इन लोगों को जो भी आर्थिक मदद हो, जो भी वर्तमान में जो जरूरत हो वो मिलना चाहिए और मिले, और इन लोगों के आंखों की पटरी खुले। इन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ कमेंट करिए कि इन लोगों को जमीन उपलब्ध कराया जाए, इन लोगों को आवास की व्यवस्था की जाए, इन लोगों को खाने की व्यवस्था की जाए, ताकि इन लोग अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।